आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का तस्लीम करते हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से रूज की किताब और उसका 20वां बाब और 12वीं आयत की तलावत करें। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है बारहवीं आयत में लिखा हुआ है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। खुदा ने 10 अहकाम दिए, तो उसमें खुदावन ने ये हुक्म दिया है। माजरत चाहता हूँ थोड़ा इमोशनल होने के लिए या अभी होने के लिए, लेकिन इंसान है, पत्थर का नहीं है। Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. बड़ा सिंपल, बड़ा सादा फार्मूला दिया है खुदावन ने लॉन्ग लाइफ हासिल करने के लिए, लंबी जिंदगी हासिल करने के लिए। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन खुदा तुझे देता है दराज हो। नबी फरमाते हैं, जब मैं लड़का था, छोटा था, तो मेरा बाप आजकल के जदीद वालिदों की तरह नहीं था, थोड़ा मुख्तलिफ था। प्रॉफिट कहते हैं, मेरा मेरा बाप कोड़े मारने पर ईमान रखता था। मेरा बाप इस बात पर ईमान रखता था कि बच्चों की तरबियत छड़ी से, कोड़ों से करनी चाहिए। और नबी कहते हैं कि वो सिर्फ ईमान ही नहीं रखता था बल्कि कोड़े मारता भी था, छड़ी से तंबीह करता था, मारता था। मुझे वो कोड़े आज भी याद हैं। नबी खुद 48 ईयर्स के यहाँ पर हो गए, इस मैसेज में खुद बूढ़े हो गए, मगर मुझे वो कोड़े, कहते हैं, मुझे आज भी वो कोड़े, वो मार याद है। और मैं अब 47 साल का हूँ। मैंने 48 का 47। रज़ा कहते हैं, मैं 47 साल का हूँ, मुझे आज भी वो याद है। और उन कोड़ों से, उस मार से मेरा भला हुआ है। औलाद समझती है जब बाप मारता है तो वो उनके नुकसान के लिए है, मगर नबी कहता है वह उस मार से, उन कोड़ों से मेरा भला हुआ है, मेरा फायदा हुआ है, इससे मेरी तरबियत हुई है। अगर आज मैं कब्र पर जा सकूं, वाली साहब दुनिया से चले गए थे, अगर मैं आज कब्र पे जा सकूं, लोग कहते हैं मैं अपने बाप की कब्र पे जा रहा हूं, मैं अपनी माँ की कब्र पे जा रहा हूं, मैं अपने बच्चे की कब्र पे जा रहा हूं। जीते जी मिलते नहीं हैं। आपको पता है ना, वो एक बूढ़ा शख्स मोबाइल वाली दुकान पर गया और उसने जाकर कहा, बेटा मेरा मोबाइल चेक करो। उन्होंने कहा, लाओ बुजुर्गों। चेक किया, उन्होंने कहा मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है।
उसने कहा, बुजुर्ग ने, बेटा दोबारा चेक करो। उसने खोल कर चेक किया, उसकी सिम वगैरह चेक की, कॉल आउटगोइंग भी चेक की, इनकमिंग भी चेक की, और चेक करने के बाद कहा, बुजुर्गों मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है। कहता है मोबाइल बिल्कुल ठीक है तो मेरे बच्चों की कभी कॉल क्यों नहीं आई? समझ लग रही है आपको? कब्रों पे बाद में फूल डालने चले जाते हैं, कॉल करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। नबी कहता है अगर मैं कब्र पर जाकर अपने बाप को जगा सकता, उठ डैडी, तो मैं उसे उठाता, उसे कब्र में से उठाता, और कहता है मैं सबसे पहले उसे खड़ा करके उसे हाथ मिलाता और फिर उसके गले मिलता, और कहता है गले मिलकर मैं उसे कहता कि मैं इस तरबियत के लिए आपका शुक्रगुजार हूं, इन कोड़ों के लिए शुक्रगुजार हूं कि आज मैं किस मकाम पर खड़ा हुआ हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी ने कहा है कि जो कुछ करना है जीते जी कर लो, मरने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। और बाप, नबी ने कहा है बाप ना होता तो आप भी ना होते, इसीलिए माँ बाप की कदर करना बहुत ज़रूरी है। नबी कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसने क्या किया, मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, रिगार्डलेस व्हाट ही डिड विद मी, आई डोंट केयर। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई बाप परफेक्ट नहीं है, वालिदों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। दुनिया में कोई बाप परफेक्ट नहीं है, दुनिया में एक ही बाप परफेक्ट है और वो आसमानी बाप है। वैसे ही कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो इसीलिए रिगार्डलेस, आई डोंट केयर व्हाट ही डिड विद मी, मेरे साथ उसने क्या किया या जिंदगी में उसने क्या किया, मुझे इसकी लेन देन नहीं है, उसने क्या किया, मुझे उससे लेन देन है, मैंने क्या करना है। समझ लग रही है आपको? उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसने क्या किया, वो मेरा बाप है, मैं अपने बाप से शर्मिंदा नहीं जैसा भी था, मुझे अपने बाप से मोहब्बत है। वो आज दुनिया से चला गया है, वो आज दुनिया से चला गया है, लेकिन अब भी वो मेरा बाप है। दिस इज अ रिस्पेक्ट, मोहब्बत, प्यार, ऑनर। तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। आगे सुन ले नबी नौजवानों से क्या कहता है, यंग, जिनकी नई नई शादी होती है ना, देखिए बाप का रुतबा बाप ही जानता है। बेटा भी जब तक बाप नहीं बनता बाप के रुतबे को नहीं जानता है, वो बेटा होता है, बाप नहीं होता। नबी कहता है और नौजवानों याद रखो, यंग पीपल, इफ यू आर अ मैरिड और नॉट अ मैरिड, रिमेंबर दिस। नौजवानों याद रखो, आज आप खुशकिस्मत हैं, यू आर प्रिविलेज्ड पीपल, अगर आपका बाप और आपकी मां जिंदा हैं। नबी कहता है उनसे प्यार करो, उनकी इज्जत करो। वो वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि
कि दुनिया के सबसे बड़े लोगों को, दुनिया के अजीम लोगों को हम खो चुके हैं जब वो दुनिया से चले जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर अब आप ऐसा नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑनर नहीं करते अपने माँ बाप की, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। देखें, जो कलाम सुन के भी नहीं ना करता, तो इस किताब से बढ़कर कोई किताब है? ये कलाम से बढ़कर कोई है? इस पुलपट से बढ़कर कोई जगह है? खादम से बढ़कर कोई है बाहर कोई सलाह देने वाला? सही पता। तो यार यहाँ पे जो बात होती है, इस कलाम की जो बात है, ये किताब की जो बात है, इस बाइबल की जो बात है, वो बाइबल कहती है अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो अगर अब नहीं ना की, ये सुनकर भी, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऐ जवानों, ये गुस्ताखी के लफ्ज इस्तेमाल ना करो। क्या बोला? ये बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ी औरत है। माँ बाप को बूढ़ा या बूढ़ी कहते हैं। दुनिया में ऐसी नालायक औलाद भी है जो अपनी माँ को बूढ़ी और अपने बाप को बूढ़ा शख्स कहते हैं। नबी कहता है ये गुस्ताखाना अल्फाज है। मुझे खुशी है कि भाई असगर भी आ गए हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैंने पैगाम भेजा था कि उनको बोले आए, और भाई हमारे दाऊद भाई भी, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ कि आज का मैसेज बड़ा ख़ास है। मैं चाहता हूँ जड़ को पकड़ा जाए, जड़ को पकड़ा जाए। ये गुस्ताखी के अल्फाज मत कहो, ये बूढ़ी औरत या ये बूढ़ा मर्द है या बूढ़ा आदमी है। ये बूढ़ा आदमी नहीं, ये बूढ़ी औरत नहीं, ये आपका माँ बाप है। जब खुदा उसको बाप कहता है तो तुम कौन होते हो बूढ़ा बूढ़ी कहने वाले? खुदा ने उनको एक रुतबा दिया, एक इज्जत दी। और इन दिनों में से किसी दिन वो घर से बाहर फूलों के ताबूत में चले जाएंगे। बता ना, घर से बाहर फूलों के फूल पहनते हैं, ऊपर कफन के अंदर ऊपर फूल पहनते हैं। यहाँ तो इतना मैंने कोई ऐसा जनाजा नहीं देखा जो बड़ी इस तरीके से हो कि बड़ी अकीदत के साथ किया जाए। लेकिन बाहर के ममालिक में मैंने देखा है कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं एक जनाजे में गया। एक नौजवान लड़का था, उसका बाप रास्तबाज था, मैसेज बिलीवर, उसकी डेथ हो गई। तो मैं भी गया तो ऐसे कफन पड़ा हुआ था, ताबूत पड़ा हुआ था, और सब ऐसे पड़ा हुआ था, और सब लोग जो है सबके हाथ में फूल था। कोई एक भी बच्चा या बच्ची या बूढ़ा या जवान खाली हाथ में, सबके हाथ में फूल था। कुछ लोग लेकर आए थे, कुछ लोग ज़्यादा लेकर आए थे, इसलिए कि अगर किसी के पास नहीं होगा उसको दे देंगे। तो वो मैंने देखा बड़े एहतराम के साथ। यहाँ जीते की इज्जत नहीं करते, वहाँ मरने के बाद मैंने देखा कैसा एहतराम था। हर बंदा आता था, ऐसे इधर से लाइन लगी हुई थी, कोई बेतरतीबी नहीं। वो आते थे, उस कोफन के ऊपर फूल रखते थे और मुंह देखते थे, चले जाते। फिर दूसरा आता था, वहाँ पे फूल रखता था, मुंह देखता था, चला जाता था। तो वो जो ताबूत था, कोफन जो था, वो भर गया फूलों से। ये बात नबी कह रहे हैं, और बड़े एहतराम के साथ यही बात नबी कह रहे हैं कि वो ताबूत, फूलों के ताबूत में चले जाएंगे। आप उन्हें ज़मीन के नीचे जाते और पादरी को कहते सुनेंगे, राख राख से और खाक खाक से मिल जाए। ये बूढ़ा आदमी नहीं है और ये बूढ़ी औरत नहीं है, ये माँ है।
ये आपका बाप है। उस दिन आप अपने हाथों को मरोड़ेंगे, अपने आप पर कोसेंगे और रोएंगे, ये ठीक बात है। अब जबकि वो जिंदा हैं तो उन्हें फूल दें। समझ लग रही है आपको? अब जबकि जिंदा हैं तो उन्हें फूल पेश करें। समझ लग रही है? और मरने के बाद क्या आप उधर से पत्तियां ले आते हैं 100-200 की, जीते जी 20 रुपए का फूल नहीं ला के दे सकते। मैंने कहा है इससे रिगार्डलेस बाप कैसा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने बरकत लेनी है नहीं लेनी? नबी कहता है अब जबकि वो जिंदा उन्हें फूल दें, माँ को फूल दें, बाप को फूल दें, ये ठीक वक्त है। अब जो बेहतरीन फूल आप अपने माँ बाप को दे सकते हैं वो उनकी ताबेदारी है, वो उनकी रिस्पेक्ट है और वो उनकी बात को मानना है। इससे बढ़कर तो कोई फूल नहीं है ना कि बच्चा माँ बाप की ताबेदारी है। नबी कहता है ये फूल उन्हें दे। नबी कहता है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना था कि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है क्या होगी? दराज होगी। यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं। इस मैसेज के अंदर ब्रदर बैनम ने फरमाया है जरूरत और चाहत, जरूरत और चाहत में फर्क होता है। बाज़ औक़ात हमारी चाहत होती है और बाज़ औक़ात हमारी ज़रूरत होती है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड लाइक, पसंद। इंसान की चाहत, इंसान जो है, इंसान पानी उसकी चाहत नहीं है कि जब जी चाह पी लिया, 6 महीने नहीं पिया मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। ऐसा चाहत नहीं है पानी इंसान की, पानी इंसान की ज़रूरत है। इसलिए चाहे ना चाहे फिर भी पीना पड़ेगा, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो चाहत में और ज़रूरत में फ़र्क होता है भाई। माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, चाहत हो ना हो, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि तू अपने माँ बाप की। अब आप कहें कैसे ज़रूरत है? आप मुझे बताएं, लंबी ज़िंदगी पाना चाहते, हर बंदा पाना चाहता है, तो बाइबल कहती है अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र ज़मीन पर। तो ज़रूरत हुई ना हमारी, चाहत नहीं, हमारी ज़रूरत है। अच्छा मुझे बताएं, पेट्रोल गाड़ी की चाहत है या गाड़ी की ज़रूरत है? गाड़ी लग जाए मैंने पेट्रोल पेट्रोल, नहीं, चाहने का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती है। तो याद रखें, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क होता है। बाज़ का हम अपनी चाहत को ज़रूरत बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें, बाप की इज्जत चाहत नहीं, ज़रूरत है। इसीलिए बाप की रिस्पेक्ट आप पर लाजिम है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि आपकी ज़मीन पर उम्र दराज होगी। बंदा लंबी ज़िंदगी पाने के लिए, मैं आपको बताऊं, कहते हैं और बस इंजी लिखी सी, इंजी मरना सी, ये था वो था। ठीक है, जब लिखा हुआ मरना तो तभी है, मगर तड़प तड़प के मरना कहीं नहीं लिखा हुआ। समझ लग रही है आपको? तरस तरस के मरना कहीं नहीं लिखा हुआ। ये हमारी अपने गुनाहों और खताओं की वजह से होता है। हम लोग बाज़ औक़ात, अब मुझे बताएं, सिगरेट इन मर्द की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, चाहत है। शराब ज़रूरत नहीं है, चाहत है।
तो चाहने वाली चीजें नुकसान देती हैं। अब मैं आपको कहता हूं, आपकी चाहत हो ना हो इबादत करना, आपकी चाहत हो ना हो चर्च जाना, आपकी चाहत हो ना हो कलाम पढ़ना, ये आपकी जरूरत है। चर्च आपकी जरूरत है। चाहत नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैंने नहीं जाना। ये जरूरत है, जरूरत। इसके बगैर मर जाएंगे आप। पानी ना पिए मर जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल ना हो, गाड़ी नहीं चलेगी। जो जरूरत की चीजें हैं उनकी केयर किया करें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या समझ लगी आपको? अब याद रखें, कई लोग इस खुशफहमी में हैं, आसमान पर जाएंगे, वहाँ पर सुकून से रहेंगे, वहाँ पर खुदा की मर्ज़ी पूरी करेंगे। और भाई, इस ज़मीन पर भी करनी है। जैसी तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, समझ लग रही है? तो इस ज़मीन पर तो ये उसकी मर्ज़ी है कि आप इबादत करें। तो आसमान पर जाकर उसकी मर्जी पूरी नहीं करनी, इस जमीन पर भी पूरी करनी है। और उसने बाप को हुक्मरान बनाया है। क्या बनाया है? हुक्मरान बनाया है। बाप जो है वो हेड है, हुक्मरान है। और उसने उसको इस जमीन पर हुक्मरानी दी है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26 आयत पढ़े भाई, कोई भी जरा खड़ा होकर बुलंद आवाज से पढ़े जो पढ़ सकता है। क्या करे? इख्तियार रखे। कौन? आदम को यहाँ पर बनाया गया है। इंसान को, इंसान जो मर्द है, जो सरबराह है, जो बाप है, वो हुक्मरान है। खुदा ने आपको ये पोजीशन दी है। और अगर आप हुक्मरानी नहीं करते, इस जमीन पर हुक्मरानी करनी है, अपने घर में हुक्मरानी करनी है, अपने कबीले में हुक्मरानी करनी है। मर्द सरबराह है। लिखा, अपने बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अच्छा, इस आयत में ये नहीं लिखा यहाँ पर कि अपने माँ बाप से प्यार करो। प्यार में इज्जत में फ़र्क होता है सर। प्यार वही चाहत है। लव का मतलब भी चाहत होता है। लव का मतलब भी चाहत होता है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ अपने माँ बाप से प्यार करो। प्यार तुम्हारी मर्जी है। प्यार दिखावे के लिए नहीं होता है। इज्जत करना हुक्म है, रिस्पेक्ट करना हुक्म है। और उसमें चाहत की ज़रूरत नहीं है, करनी है, चाहो या ना चाहो। अब मैं कहता हूं, प्यार करो ना करो मगर इज्जत करना ज़रूरी है। इफ्सियों 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत में लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। अच्छा, बाप का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मुतबादल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता डैड आज के बाद आप मेरे डैड नहीं है, मैं कोई दूसरा बना लूंगा। नहीं बन सकता। बाप बस तेरा मेरा खत्म नहीं हो सकता। समझ लग रही है? बाप का कोई भी मुतबादल नहीं है। टीचर नहीं, गार्डियन नहीं, दोस्त बड़े अजीज होते हैं।
दोस्त नो, रिश्तेदार नो, चाचा नो, ताया नो, अंकल, फूफा, मामू, कोई भी नहीं। नो वन सब्स्टिट्यूट ऑफ द फादर। बाप की जगह पर कोई भी नहीं हो सकता है। आप कहते हैं भाई, नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है। एक औरत 2 दफा दुखी होती है। एक औरत 2 दफा दुखी होती है। एक दफा तब जब वो किसी के घर में पैदा होती है और उसको बाप अच्छा ना मिले। बाप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा जब उसका बाप अच्छा ना हो तो वो सारी जिंदगी जब तक जवान नहीं होती दुख में रहती है। और दूसरी दफा दुखी तब होती है जब उसको शोर अच्छा ना मिले। औरत की तो जिंदगी ऐसे दुखों में गुजर जाती है। पहले घर में बाप की झिड़कें खाती रहती है अगर अच्छा बाप ना हो। हमें अच्छे बाप, मैं आज बताऊंगा बाप कैसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। तो औरत के लिए दुख है, मुसीबत है। पहले बाप सारी जिंदगी बुरा बाप मिल गया, गालियां देने वाला, मारने वाला, बुराई करने वाला, अच्छा ना समझने वाला। सारे 20 साल ऐसे गुजर गए, 20-22। उसके बाद शोर अच्छा ना मिला तो सारी ज़िंदगी तो खत्म। तो ज्यादती नहीं है औरतों के साथ, ये ज्यादती है। आज वालिदों के लिए बड़ा ख़ास मैसेज है। तो मैंने कहा बाप का मुतबादल कोई भी नहीं है। स्टेप फादर नो, कहते हैं ना वो तलाक हो गई, उसके बाद एक बच्चा भी है और औरत ने दूसरे मर्द से शादी कर ली, उसका बाप तो मिल गया मगर स्टेप फादर है। स्टेप फादर भी रियल फादर का मुतबादिल नहीं है। नो, और वगैरह वगैरह। बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पहला करंथियों 17 आज चौथा बाप और उसकी 15 से 17 पढ़े जरा, बाइबल क्या कहती है। अब देखे बाप है क्या, मैं ये भी बताऊंगा आपको आज। बाइबल मुकद्दस में मरकूब है, क्योंकि अगर मसीह में, लिसन केयरफुली, जो खादमों की इज्जत नहीं ना करते वो भी सुन ले कान खोल के। अगर तुम्हें इस चर्च से निजात मिली है, अगर तुम्हें इस चर्च से सच्चाई मिली है, अगर तुम्हें इस टैबरनेकल से मैसेज मिला है, अगर तुम्हें यहाँ से हमेशा की जिंदगी का पैगाम मिला है, तो फिर कान खोल कर सुने। यहाँ पर रूहानी बाप की बात हो रही है। यानी क्या, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, कितने, थोड़ा ऊंची बोले, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं हैं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। समझ लग रही है? अब ये रूहानी बाप की बात भी हो रही है, ये खादम की बात है। पौलुस अपनी कलीसिया को कह रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं, पास्टर ऐसे ही है, इज्जत करो, गाली दो, जो मर्जी करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। पौलुस कहता है 10,000 भी तुम्हें आलम मिल जाए, उस्ताद मिल जाए, मगर मसीह यीशु में तुम्हारा बाप नहीं हूं इंजील की खातिर। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी माने बनो। 17वीं जरा पढ़ें,
बल्कि 16वीं और 17 को पढ़े जी। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानित बनो। क्या करो? मेरी मानित बनो। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा मसीह की मानित बनो। समझ लग रही है? उसको भी इतना फख्र था, इतना भरोसा था कि मैं मसीह के कलाम के मुताबिक चल रहा हूँ। उसने इसलिए कहा तुम मेरी मानित ही बन जाओ, काफ़ी है। उसकी मानित बनना तो बड़ा मुश्किल काम है यार। समझ लग रही है आपको? नबी ने भी कहा है कि मेरी मानित ही बन जाओ। उसकी मानित बनना तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जी आगे। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानित बनो। इसी वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा। मैंने तीमुथियुस शागिर्द था उसका, मैंने तुम्हारे पास भेजा। वो खुदा में मेरा प्यारा, हाँ, वो खुदा में मेरा प्यारा और ईमानदार फर्जंद है। क्या फर्जंद बेटा। अरे क्या करे पादरी, आज ये ना कल दूसरा रख लेंगे। बाप भी बदल लिया करो हर इतवार। हर महीने नया बाप मिल सकता है? मिल सकता है? कुछ खुदा का खौफ खाओ यार। क्या बात करते हैं आप लोग? अब समझने की जरूरत है। अब समझने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, एक बच्चा जो होता है अपने बाप के घर में जो रहता है, उसका बाप गरीब हो, उसका बाप अमीर हो, उसका बाप कंगला हो, उसके बाप के पास पैसे हो, उसके घर में राशन हो ना हो, बच्चा ये इस वजह से बाप को छोड़कर नहीं चला जाता। आज लोग चर्च बदल रहे हैं कि यार चलो वो बड़े चर्च में चलते हैं, वो पैसे मिलते हैं। ऐसे बच्चे नहीं, ये हरामजादे हैं, नाजायज औलाद हैं। वो कभी बाप गरीब हो तो बंदा बाप बदल ले? नहीं यार, कोई मीर लबी है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ लग रही है आपको? बेशक बाप मजदूरी करके दाल रोटी भी खिलाता हो ना, तो बच्चा फिर भी अपने डैडी को डैडी कहता है। हालेलुया। फिर भी खुश रहता है। माँ बाप की इज्जत आपको लंबी जिंदगी और बरकत देती है, लेकिन उनकी बेइज्जती, सुन लें, खुदा हमेशा आपको पता है 2 वे रखे हैं। खुदा ने 2 दरख्त लगाए। माँ बाप की इज्जत आपको लंबी जिंदगी देती है, मगर उनकी बेइज्जती करना आप पर लानत लाती है। ये ना सोचें बाप को गाली दे के कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम्हें लानत कैसे लग गई है। ये जो खड़े हो जाते हैं ना बाप के सामने और बेइज्जती करते हैं, तुम लानत कमा रहे हो, लानत अपने लिए। इज्जत करने से लंबी जिंदगी, बेइज्जती करने से लानत। मत्ती की इंजील पढ़ें जी 15:3, जरा रेफरेंस जरा निकाल कर रखे, साथ साथ पढ़े। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा करे वो जरूर जान से मारा जाए। क्या लिखा है? और भाई लिखा क्या है? जो माँ बाप को बुरा कहे, बेइज्जत करे, डिसरिस्पेक्ट करे, डिसऑनर करे, बुरा कहे, बुरा, क्या लिखा है? वो जान से। ये फैसला मैं दे रहा हूं, किसी अदालत ने दिया है? खुदा का कलाम यीशु मसीह दे रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे को जो माँ बाप की इज्जत ना करे? बाइबल कहती है उसको मार दो, उसके लिए मौत है, मौत। मैं नए ऐलानामे का हवाला दे रहा हूं आपको। फिर भी माँ बाप मारता नहीं है, क्यों बोला?
माँ बाप की चाहत अलग है, उनकी मोहब्बत अलग है। जी 3 तक हो गया जी। एक और हवाला देखें मेरे साथ, इमसाल 20:20, इमसाल की किताब 20:20। मगर तुम कहते हो जी, इमसाल की किताब 20वां बाब और उसकी 20वीं जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। सुन लें, जो अपने माँ और बाप पर लानत करता है, बुरा भला कहता है, उसका चिराग कहाँ बुझाया जाएगा? दोज़ख में, गहरी तारीकी में। क्या मतलब है? उसके पास रोशनी नहीं है सर, ठोकरें ही खाता रहेगा सारी जिंदगी, जलील होता रहेगा, खुआर होता रहेगा। तुम समझते क्या हो बाप को? तुम समझते क्या हो माँ को? माँ ठीक नहीं है, बाप ठीक नहीं है। मैंने कहा इसको छोड़ो, खुद तुम ठीक हो, तुम अपना फर्ज निभाओ यार। तुम ठीक हो जाओगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। बाप की इज्जत क्यों करें? क्यों करें? कई तो ऐसे शैतान के बच्चे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, चर्च है, वो कहते अपने चक्कर में इन्होंने हमें पैदा कर दिया। ऐसे खबीस अपने चक्कर में कईयों के, मैं कहता हूँ इलाज करा करा के थक गए, बच्चे नहीं होते। शर्म नहीं आती। जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वैसी बातें सीखोगे। जो देखोगे वो बनोगे, जो सुनोगे वो बोलोगे। क्यों करें भाई? बाप की इज्जत क्यों करें? कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए, कोई ना कोई सबब तो होना चाहिए। अबरानी लफ्ज़ है बाप के लिए, जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हिब्रू, वो है अब्बा। कौन सा लफ्ज़? अब्बा। हिब्रू वर्ड है, ये बाइबल में मौजूद है, अब्बा। इसका मतलब है, बाप का मतलब है अबरानी में बुनियाद। क्या? फाउंडेशन, बुनियाद। या दूसरे लफ्जों में पालने वाला, परवरिश करने वाला, सस्टेनर, पालने वाला। और जड़, रूट, ये बाप का मतलब है। और खुदा चाहता है कि अपनी बुनियाद की इज्जत की जाए। जो अपनी बुनियाद भूल जाते हैं वो अपनी औकात भूल जाते हैं। अपनी बुनियाद की इज्जत की जाए, अपने पालने वाले की इज्जत की जाए, अपनी जड़ की इज्जत की जाए। याद रखना, आप जड़ नहीं हैं, आप फ्रूट हैं। नस्ल जो होती है वो फ्रूट होती है, बाप जो होता है वो जड़ होता है। माँ नहीं, मैं माँ की बात नहीं कर रहा, माँ जड़ नहीं होती, बाप जड़ होता है। बाप जड़ होता है। और याद रखें, जो तना होता है जड़ होती है, ऊपर फ्रूट होता है और नीचे क्या होती है? जड़ होती है। जड़ नजर आती है, तना नजर आता है। तना मिट्टी में होता है, जड़ मिट्टी में होती है। नजर कौन आ रहा है? फ्रूट। मगर उसके पीछे उसको संभालने वाली कौन है? जड़। और अगर जड़ नहीं ना, जड़ अगर कायम नहीं तो फ्रूट भी कायम नहीं रहेगा। इसलिए जड़ की इज्जत किया करें, जड़ की देखभाल किया करें, जड़ की रिस्पेक्ट किया करें, ताकि आप कायम रह सकें। जड़ कट जाएगी तो फ्रूट रहेगा? सूख जाएगा। तो खुदा क्या क्यों इज्जत करें हम अपने बाप की? क्योंकि वो क्या है यार, मैं वो पंखों को कलाम सुना रहा हूँ, मैं तो पीछे भैया तो कुछ पता ही क्यों नहीं। वो यस नो तो बोला करे, ये चौकी समझ लगन लग पी है।
बोले आमीन। नहीं, हालेलुया। रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मुझे ज़रूरी रिस्पॉन्स चाहिए होता है ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। तो हमें अपने बाप की इज्जत क्यों करनी है? क्योंकि वो बुनियाद है, क्योंकि वो पालने वाला है। इसलिए उसकी अगर जड़ नहीं तो फल भी कायम नहीं रहेगा। तो खुदा चाहता है अपनी जड़ की क्या करें? क्योंकि जड़ जो है वो दरख्त को संभालती है, जड़ जो है वो दरख्त को, और जो बुनियाद होती है वो इमारत को संभालती है। ये घरों के घर आपको पता है तबाह बर्बाद क्यों है? क्योंकि बुनियाद ठीक नहीं है, जड़ ठीक नहीं है। इज्जत का मतलब है, लफ्ज़ इज्जत जो है ना, ऑनर, इज्जत का मतलब है सराहना, एप्रिशिएट करना। क्या करना? और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ यार, एक तो ही बंदा होएगा जिन्होंने कोई अप्रीशिएट ना बच्चे कर देना बीवी कर दी है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ सर, मेरी रिसर्च चाहिए। बीवियों के तो लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, बच्चों की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, अप्रीशिएट किसने करना है? कौन है जो हर रोज़ जब उनका बाप आता है तो बच्चे, आप पापा थैंक यू वेरी मच, आप आ गए हैं, आपने बड़े अच्छे काम किया, मेहनत करके हमें पैसे दिए, हमारे लिए दूध लाए, हमारे लिए रोटी लाए, हमारे लिए, कौन है? नो सर। एप्रिसिएशन मिलती, इज्जत है क्या? इज्जत अपने माँ बाप की क्या करना? तो इज्जत का मतलब क्या है? एप्रिसिएशन। बोले थैंक यू डैडी। आप बंदे इकट्ठे कर लो, मैंने तो बोला था सबको लेकर आओ। अब मैं तो कहता हूँ मेरे चर्च में बंदे आए ज़्यादा, औरतें कम आए। मुझे नहीं चाहिए औरतें, जड़ ही खराब है। थोड़े तो मेहनत करने का फायदा की। औरतों को इतना कलाम सुनाते हैं घर में, जब बंदा ही ठीक नहीं, कार की तो ठीक होना है। वो हेड ही ठीक नहीं है, जड़ ही ठीक नहीं है, बुनियाद ही खोखली है, उसको ही जो है वो खत्म है। घरों की तरक्की कहाँ से होगी? समझ लग रही है आपको? तो इज्जत का क्या मतलब है जी? आप एप्रिसिएशन करना, सराहना। और मैंने कहा मर्दों को बहुत कम एप्रिसिएशन मिलती है, बाप को भी, हाँ बेटियां फिर भी एप्रिशिएट करती हैं डैडी को। मुझे पता लड़के तो है ही निकम्मे हैं। बेटियों का काफ़ी बेटियां हैं ऐसे, सारे लड़के भी निकम्मे नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही है। 100% मैं नहीं कहता कभी भी, क्योंकि 100% होता नहीं है। तो क्या मतलब है इज्जत का? अच्छा, मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूँ, अपने बाप को हर रोज़ अप्रिशिएट करता है? कौन कौन करता है? हाथ नहीं उठाना, ज़रा अपने दिल में देख लो। हर रोज़ शाम को डैडी जब आता है, डैडी क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बड़े अच्छे हैं डैडी, आप ना होते मैं ना होता, आपने बहुत कुछ किया। कौन है? मैं हाथ खड़े करूँगा ना तो एक दो ही उठेंगे, ये हो सकता वो भी ना उठन, क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा करना आता है, ताने मैंने मारने आते हैं। हाँ, इज्जत का क्या मतलब है? एप्रिशिएट करना। दूसरा मतलब हौसला अफजाई करना, इनकरेज करना कि आपने जो कुछ किया है हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। और आज क्या कहते हैं डैडी को? डैडी आपने किया क्या हमारे लिए? ये एप्रिसिएशन नहीं है, ये बेइज्जती में आता है। इज्जत का मतलब है एप्रिशिएट करना, इज्जत का मतलब इनकरेज करना, इज्जत का मतलब है पहचानना, उसके रुतबे को पहचानना, और इज्जत का मतलब है डैडी को खुश करना। हालेलुया। अब आपको पता होना चाहिए डैडी कैसे खुश होता है। उसको पता था, किसको बोला? असाऊ को, यकूब की माँ को भी पता था। या तो बीवियों को नहीं पता मेरा बंदा खुश कैसे होता है, लेकिन यकूब की बीवी को पता था इसहाक खुश कैसे होता है, और उसको ईसाऊ को भी पता था मेरा डैडी खुश कैसे होता है।
इसीलिए उसने शिकार किया। हालेलुया। ज़र खुश करना भी इज्जत का ये मतलब है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, कितने बाप इस लिस्ट में आते हैं कि जिनकी इज्जत की जाए? सारे, सबकी इज्जत करें, क्योंकि बाप कोई शख्स नहीं है, बल्कि बाप एक पोजीशन है। आदमी तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन बाप एक पोजीशन है। अगर आप किसी शख्स की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी पोजीशन की इज्जत करें, उसके रुतबे की इज्जत करें, और ये पोजीशन खुदा ने उसे दी है। नबी कहता है अगर आप अपने पास्टर की इज्जत नहीं कर सकते तो उसके ओहदे की, उसकी पोजीशन की इज्जत करें। क्या करें उसकी? अब बस बहुत हो गया, या आगे चले? क्या करना है? उसकी पोजीशन की इज्जत करनी है। अच्छा जी, आपका वजीर आजम आपको अच्छा लगे ना लगे, आपका सदर आपको अच्छा लगे ना लगे, आपका वजीर आला आपको अच्छा लगे ना लगे, उसकी पोजीशन की इज्जत करनी पड़ेगी। वजीर आजम को सलूट मारना ही पड़ेगा। आपका बाप आपको अच्छा लगे ना लगे, आपका पास्टर आपको अच्छा लगे ना लगे, उसकी पोजीशन को सलूट मारना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म अच्छा लगे ना लगे, सर सलाम तो करनी, इज़्ज़त तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए इज़्ज़त का चाहत के साथ कोई तल्लक नहीं है, उसकी पोजीशन को सलूट करना पड़ेगा। हम इब्राहिम की क्यों इज़्ज़त करते हैं? इब्राहिम की क्यों इज़्ज़त करते हैं? क्योंकि वो कौमों का बाप है। हालेलुया। वो कौमों का बाप है और हम पर फर्ज है कि उसकी इज्जत करें। सुनिए जी, बाप को हमेशा एक रोल मॉडल होना चाहिए। बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाप बीज को संभाले होता है, नस्ल को संभाले होता है, और बाप की जिम्मेदारी है कि वो रोल मॉडल हो। एक औरत एक अच्छे शोर की तलाश करती है तो उसे एक अच्छा शोर मिल जाए। और याद रखें, औरत एक अच्छा शोर तब भी हासिल कर सकती है, तब भी वो मुतमिन रह सकती है, तब भी वो खुश रह सकती है, अगर उसका शोर उसके बाप की तरह उसे प्यार दे, ख्याल करे। बाप कौन है? पालने वाला। शोर कौन है? पालने वाला। बाइबल कहती है, इर्सियों 5 पढ़ ले। तो शोर क्या कहते हैं? वो ये तो गैर लो आई है, ये तो कहीं और से आई है। लानत है तुम पर जिनकी ऐसी सोच है। तुम्हें खुदा ने ये रुतबा दिया है, तुम्हें खुदा ने ये जगह दी है, और तुम अब उसकी इस तरह परवरिश करो जिस तरह एक बाप अपने बच्चों की करता है। और अगर औरत एक अच्छा शोर ढूंढती है, और अगर उसको अच्छा शोर मिल जाए जो बाप की तरह उसकी देखभाल करे, उसे प्रोटेक्ट करे। और यहाँ ऐसे ऐसे घटिया शोर हैं जो अपनी बीवियों को जलील करते हैं, सरेआम मारते हैं, लोगों के सामने गालियां देते हैं, डूब के मर जाओ तुम मर्द नहीं हो। मर्द वो होता है जिसको अच्छे बुरे का पता हो, जिसको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, जिसको पता हो कि ये एक बाप को छोड़कर आई है मेरे पास, इसे इज्जत की ज़रूरत है, इसको परवरिश की ज़रूरत है, इसको पालना है, इसको सस्टेन करना है, इसकी देखभाल करनी है। और फ़ख्र समझते हैं शोर, बीवी पर जुल्म करके 4 बंदों के सामने गाली देकर समझते हैं हम बहादुर। बहादुर नहीं, तुम बड़े बुज़दिल हो।
तुम बुज़दिल तरीन हो, बेकार लोग हो तुम। पता क्या कर रहे हो? तुम एक गंदा बीज बो रहे हो। तुम एक ऐसा बीज बो रहे। मैंने कहा बाप को रोल मॉडल होना चाहिए। तो एक औरत, वो शोर, ऐसा शोर, मैं आपको कहता हूं, अब याद रखना मेरी बेटियां, मेरी बहनों, कई ऐसी बातें होती हैं जो मेरा दिल नहीं करता करने को, लेकिन क्या करूं, मुझे कहना है, मुझे बताना आप लोगों को। आप जब किसी लड़के को ढूंढती हो ना शादी के लिए, तो याद रखना तुम लड़का नहीं ढूंढती। बहुत सारी खवातीन, औरतें, लड़कियां खाली जिस्म की ख्वाहिश के लिए, ये जिस्म की ख्वाहिश नहीं है, ये किसी के साथ गलत कारी करना, ज़नाकारी करना, हरामकारी करना, ये जिस्म की ख्वाहिश नहीं है। इसको सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश ना समझो, तुम एक पूरी हिस्ट्री अपने अंदर लेकर जाओगे। वही नस्ल पैदा होगी जैसा गंदा बाप होगा। तुम क्या समझती हो? इसलिए याद रखें, जब भी शादी करनी होती है ना, तो लड़का ना देखा करें, लड़के से शादी ना करें, उसकी हिस्ट्री से शादी करें कि पीछे बैकग्राउंड क्या है। ये बुजुर्ग हमारे पहले बैकग्राउंड देखते थे, लड़की या लड़का नहीं देखते थे, वो माँ बाप देखते थे। हमारे उस्ताद मर गए हैं, मेरा उस्ताद था बुजुर्ग बर्ग साहब सेमिनरी में, तो मुझे कहते थे बेटा जब भी रिश्ता देखने जाओ लड़की को मत देखना। मैंने कहा सर फिर किसको देखना है? मैं छोटा था, 20-25 साल पुरानी बात है। तो कहता बेटा कभी भी लड़की को नहीं देखना, लड़की की माँ को देखना, हिस्ट्री को देखना। समझ लग रही है आपको? आज की बेवकूफ़ लड़कियाँ ये, इनको नहीं पता तुम किस घटिया इंसान का बीज आगे ट्रांसफ़र करोगे, वही नस्ल वैसी बनेगी, क्योंकि मर्द के अंदर नस्ल होती है। इसलिए शादी कोई मजाक नहीं है। और बाप रोल मॉडल होना चाहिए। अगर लड़के ने बाप को कभी माँ से प्यार करते ही नहीं देखा, तो रोल मॉडल खेद कटे दा। और नहीं पता मेरा अब्बा मेरी अम्मा ना कुरियां कट कट वेंदा सी, मैं भी अपनी बीवी ना लंजी रहना है। ये बाप कोई अच्छा बाप नहीं है। एक बाप ने, एक बच्चा पैदा हुआ देख रहा है कि मेरा बाप सुबह उठते ही माँ को 2 गालियाँ ठपता है, फिर नाश्ता करता है, तो आप क्या समझ रहे हो? उसका बच्चा क्या बीवी की इज्जत करेगा? कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हिस्ट्री देखा करो, घर पे जाकर देखा करो कि जिस लड़के का रिश्ता लेने जा रहे हो इसका बाप और इसकी माँ का आपस में बिहेवियर कैसा है। ओस पड़ोस से पूछ लिया करो कि बंदा अपनी बीवी नाल इज्जत ना पेश आंदा या रोज गालें खड़दा, तो लड़का फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस करो, ऐसी नहीं करना। वो कम से कम ऐसे बाप के बेटे से शादी अपनी बेटी की करें जो अपनी बीवी की इज्जत करता हो। समझ लग रही है आपको? मैंने कितनी गहरी बात कह दी आपको। क्योंकि वो ही ट्रांसफर होगा। बाप रोल मॉडल होता है और बाप की वजह से नस्ल चलती है, बाप की आदत बच्चों के अंदर जाती हैं। और एक बाप जो अपनी बीवी से, बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, मेरे बाप ने कभी मेरी अम्मा को आई लव यू नहीं बोला, उन्हें कि तो अपनी बीवी को कहना है और कुड़ियाँ खड़ जाओ नहीं साडा अब्बा भी इंज से, तो तेरा अब्बा गलत था ना भाई, तू ही ठीक हो जा। अब अब्बे की अच्छी बातें अपनाओ, गलत बातें क्यों पकड़ी? मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए शादी हिस्ट्री देख के करें, क्योंकि वही नस्ल वही आगे चलती है। तो एक बच्चे ने अपने बाप को अपने माँ की इज्जत करते नहीं देखा है, उसकी रिस्पेक्ट करते नहीं देखा है, तो लड़का अपनी बीवी की इज्जत कभी भी नहीं करेगा। बल्कि उस बच्चे ने अपनी माँ को मारते और गालियाँ देते अपने बाप को देखा है, तो बच्चा भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसका बाप जो है वो उसके लिए नमूना बन गया है।
क्या करना चाहिए? अच्छा नमूना बने, बुरा नमूना। और ये क्या है? मेरा बाप मेरी माँ को गालियाँ देता था, मैं भी ऐसे ही करूँगा। है क्या ये? व्हाट इज़ दिस? बड़ी इज्जत कर रहा है, बाप की इज्जत नहीं है क्या ये? लानत। ये बाप की लानत है जो तेरे अंदर घुसी हुई है, और सिर्फ तेरे अंदर नहीं घुसी, आगे से तेरे बच्चों के अंदर भी घुसेगी। अब लानत को लेकर लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ये? हेलो, क्या ये? जो शोर बड़े बहादुर बनते हैं ना घर पे जाके, आज बहादुरी दिखाएं, जाके इज्जत करना शुरू करें। बहादुरी मारना नहीं है, बहादुरी गाली देने नहीं है, बहादुरी उसकी बेइज्जती करना नहीं है, बहादुरी इज्जत। अपने बच्चों की खातिर, अपनी औलाद की खातिर रोल मॉडल बने। तो अगर ऐसा नहीं करते, गालियां देना, मारना, बुरा भला करना, ये क्या है? लानत। और अगर खुदा ने आपको शोर और बाप बना दिया है तो अपनी खानदानी लानत को, अब देखें मैं बरकत की बात नहीं कर रहा, अपनी खानदानी लानत को ख़त्म करें। कईयों का बड़ा फख्र हो, मेरा दादा बदमाशी, तो लानत आज भी नाल ही रखनी है। समझ लग रही है आपको? मेरा दादा तो भाई मेरी दादी को सरेआम मारता था, तो ये लानत थी। मेरा डैडी ऐसा था, परवाह नहीं करता था, मजमे के अंदर मेरी माँ की बेइज्जती, और लानत है ये खानदानी लानत आज इधर खत्म करके जानी है अगर बरकत लेना चाहते हैं तो। क्योंकि कलाम कहता है, सुन ले, बड़ी खास बात है, लिसन केयरफुली। कलाम कहता है, मैं खुदावन तेरा गयूर खुदा हूं। आई एम अ जेलस गॉड। मैं गयूर, गैरत वाला। लोग गैरत इसको समझते हैं शराब पी के बीवी को मारना, ये तो बगैरती है। खुदा फरमाता है, मैं तेरा गयूर खुदा हूं। सुने, और जो मुझसे अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो मेरे ताबेदारी नहीं करते, सुने, लिखा है, अदावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को। किनको? बच्चे चरसी मवाली, बच्चे आवारा, बच्चे कामकाज नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते। हो सकता पीछे से कोई लानत चल रही हो। खुदावन फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा गयूर खुदा हूं, जो मुझसे दावत रखते मैं उनकी औलाद को, किसको? औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, तीसरी और चौथी पुश्त कितनी दूर तक लानत जाती है, आप लोगों को समझ नहीं है। आज के बाद अगर आप नहीं सुधरे तो 4 नस्लों तक लानत जाएगी। खरूज 20:5 में लिखा हुआ है। अब यहां सुनिए जरा, इसको जरा पढ़े भाई, लिखा क्या है जरा सुने, जरा आप इस पे गौर करना। ये पढ़े भाई, 20:5 पढ़े जरा, बड़ी खास बात है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा। सुनिए, किसकी बदकारी की? ऊंची बोले, किसकी बदकारी की? उनकी नस्ल को तीसरी और चौथी नस्ल तक। किनकी? बाप दादा की बदकारी। और यहाँ नानी का जिक्र नहीं है, पर नानी का जिक्र नहीं है, माँ का जिक्र नहीं है। आप तो वैसे ही फारग है, सारा कसूर ही इनका है, मर्दों का कसूर है।
खुदा कह रहा है, पढ़ ले। क्या लिखा है? और लिखा हुआ है, मैं तेरी माँ की बदकारी की, लिखा हुआ है कहीं। मैं तेरी नानी की बदकारी की, लिखा हुआ है। पर नानी की बदकारी की नहीं, किसकी? तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, बाप द चौथी पुश्त। आप लोगों की वजह से तबाह हैं ये लोग। आप लोगों की भाइयों, मर्दों, वालिदों, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बीवी बच्चे तबाह हैं। खुदा कह रहे किसकी? बाप दादा की। और ये बाप दादा के पास टाइम नहीं है चर्च के लिए। मुझे रोना आता है, यकीन जाने कि ये इतवार को चर्च नहीं आ सकते, ये शराब के गुद्दे पर जा सकते हैं, ये चर्च के अड्डे पर जा सकते हैं, ये शादी माइयों में जा सकते हैं, ये कब्रिस्तान जा सकते हैं, ये जनाजों पर जा सकते हैं, ये चर्च नहीं आ सकते। तुम्हारी बदकारी की सजा तुम्हारी नस्ल को मिल रही है। इनका तो कोई कसूर ही नहीं है औरतों का। हम सारा उन पर मलिया में डाल देते हैं। एक बाप चर्च नहीं ना आता तो वो अपनी चौथी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि बाप रोल मॉडल है। बाप नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, माँ को तो साइड पे कर दो यार। मैं आज वालिदों से बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाप लिखा हुआ है ना, बाप दादा। मेरे भाई, मेरी बहन, अब मैं आपको एक रिपोर्ट मैं पूरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, टाइम की कमी है। उस रिपोर्ट के अंदर बाप का ना होना या बाप का लापरवाह होना या बाप का रोल मॉडल ना होने की वजह से दुनिया में हो क्या रहा है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर्स अकॉर्डिंग टू साइंस। ये साइंस की रिपोर्ट है। अब मैं तो कलाम की बात करता हूँ, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ। साइंस वाले भी कह रहे हैं, तुम जो घरों में बैठे रहते हो, इतवार को चर्च नहीं आते, बाप वालिदो फादर्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं क्राइम या बुराई की जड़, आज दुनिया के अंदर क्राइम या बुराई की जड़ जो है ना, वो बाप का ठीक ना होना है। क्योंकि बच्चे उसकी पैरवी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं उसकी? 1960 में 10% बच्चे ऐसे थे जिनके बाप नहीं थे, या बाप की जुमे उन बाप का उनके ऊपर साया नहीं था। 10% खराब जो हुए, और 2015 के अंदर 40% हो गए, और अब 50 से भी ज़्यादा होंगे। सबब कौन है? बाप। बाप ठीक नहीं तो नस्ल ही खराब है यार। वो दूध होता है ना, इतनी सी दही डाल दे खट्टी, सारा दूध ही खत्म। गूंदा हुआ आटा होता पूरा, जरा सा खमीर डाल दो, सारा। भले आपका बीवी बहुत अच्छी है, बीवी कुछ नहीं है, मेन जो जड़ जो है वो बाप है। तो रिपोर्ट कहती है बाप के होते हुए गुर्बत के इम्कान कम होते हैं। बाप ठीक हो तो गुर्बत कम हो जाती है। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे कामयाब हो? तो सर आप नमूना बने ना, बाप जो है वो नमूना बने। बेचारी औरतें काम करती हैं, शर्म नहीं आती? बंगले साफ कर रही हैं, मेहनतें कर रही हैं, शोर के नशे पूरे कर रही हैं, बच्चों की ज़रूरत पूरी कर रही हैं, घरों के किराए दे रही हैं। क्यों है? एक ही है वजह, एक ही, और वो है बाप। बाप, ये रिपोर्ट कह रही है जिनके बाप ठीक होते हैं उनके घरों से गुर्बत खत्म हो जाती है। बाप जिनके सर पर होते हैं और ठीक होते हैं उनके बच्चे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई करते हैं, कॉन्फिडेंटल होते हैं। और बाप के बगैर रहने वाले बच्चे, ज्यादातर वो बच्चे जेलों में जाते हैं जिनके बाप का साया ठीक नहीं होता है। बाप के साथ जो बच्चे जिनका बाप ठीक नहीं या बाप मर गया है, ज्यादातर वो बच्चे हैं जो नशे पर लग जाते हैं।
इसलिए बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बने। ज़्यादातर घरों के अंदर लड़कियां और लड़के वक्त से पहले जिनसी ख्वाहिश में पड़ जाते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर में, गलत कामों में लड़के लड़के। बाप वजह होता है, क्योंकि बाप ठीक नहीं होता, नमूना ठीक नहीं होता, गाइड नहीं करता, या तवज्जो नहीं देता, या सर पर नहीं होता। बाप की बड़ी अहमियत है फादर्स, यू आर इम्पोर्टेंट, आप खास हैं। और बाइबल क्या कहती है? ये बापों को ठीक करने के लिए, वालिदों को ठीक करने के लिए, मलाकी की किताब उसका 4 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत का नबी जो है वो इस वक्त आ चुका है। और पढ़ के देखें वो क्या कहता है। जी पढ़े जरा इसको भाई। मलाकी 4:5 क्या लिखा हुआ है? देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होनहार दिन के आने से बेशतर मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्या करेगा वो? बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ मैं मुबादा में आऊं और क्या करूं? जमीन को मलाऊं। मलाऊं का मतलब है लानत करूं। इससे पहले बाप बेटे का दिल एक होना चाहिए। हालेलुया। बाप का दिल बेटे की तरह और बेटे का दिल, ये रूहानी जिस्मानी दोनों बातें हैं। अब इसकी तफसीर नहीं मैं करूंगा वक्त की कमी की वजह से। लेकिन यीशु ने कहा मैं और मेरा बाप, यीशु ने कभी नहीं कहा मैं और मेरा दोस्त एक हैं। पढ़े आपने? ये आजकल के लड़के बाप कहता रहे नहीं मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं और मेरा बाप एक है। मलाकी 4 का नबी जो है वो बाप और बेटे का दिल एक करने के लिए आया है। हालेलुया। एक अच्छा बाप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पैगाम देता है। यीशु ने कहा मैं वही कुछ करता हूं जो मैं अपने बाप को करते। आप सुने, आपके बच्चे भी वही करेंगे जो अपने बाप को करते। मैं कहता हूं अगर आज आप शराब पीते हैं तो आज छोड़ दें, ये लानत है। और ये लानत आप तक नहीं रहेगी। मैं आपको जिंदा गवाही दे सकता हूँ, बड़ी गवाहियाँ मेरे पास, टाइम की कमी है, लेकिन मैं एक गवाही देता हूँ। मेरा कज़न था, मैं जानता हूँ, वो पहले सिगरेट पीता था, फिर चर्च पे लगा, फिर शराब पीता था, फिर बॉर्डर पर लगा, फिर उसका बच्चा, इतना सा बच्चा 7-8 साल का, वो नशे में मरा, उसका बेटा भी नशे में मरा है। तुम क्या समझो? 2-4 और मरेंगे, चौथी नस्ल तक। तुम क्या चौथा काम कर रहे हो? ये लानत है। आज ही तौबा करें अपने बच्चों की खातिर, अपनी औलाद की खातिर। और चर्च आना बाप की जिम्मेदारी है। बाप पहले आए और फिर बच्चों को लेकर आए। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं मैं वही कुछ करता हूं। और याद रखें मेरे भाई मेरी बहन, बच्चे जो कुछ माँ बाप को करते देखते हैं वही कुछ करते हैं, वही कुछ कहते हैं। और यीशु ने ये नहीं कहा जो कुछ मैं अपनी माँ को करते देखता हूँ। हेलो हेलो, हाँ तुझी कहने स्कूल भी तू ही छाड़िया, ले भी तू ही आ, रिजल्ट भी तू ही लाया, फीस भी तू ही भर, तू डुब के मर जा, तू दुनिया से नहीं आया। मैं बाहर पठान आ गया भी तू ही, शर्म आनी चाहिए। समझ लग रही है? यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं अपने बाप को करते देखता हूं। हालांकि उसकी माँ बहुत अच्छी है, आपको पता है माँ मरियम, क्या बात है। लेकिन उसने कहा जो कुछ मैं माँ को नहीं बाप को, मैं आपको कहता हूं भाइयों, फादर्स, वालिदों, जो कुछ आप करते हो वही बच्चे करेंगे। बाप गलत है तो बेटा भी गलत बनेगा, क्योंकि जो कुछ बाप करता है बेटा देखता है। अगर बाप शराबी है, ज़नाकार है, अयाश है, मकार है और झूठा है तो औलाद के लिए वो अच्छा पैगाम नहीं दे रहा। यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। मत्ती 12 बाप, किसी ने उसे कहा देख तेरी माँ और तेरे भाई खड़े हैं। अच्छा वो ना भाइयों के साथ, ना माँ के साथ, ना रिश्तेदारों के साथ,
जीसस कहाँ था? अपने बाप के साथ। मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। बाहर इंतजार कर रहे हैं। कौन? उसे खबर देने वाले को जवाब में कहा, उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, मेरी माँ कौन है, मेरे भाई कौन है? मत्ती की इंजील 12:49 में लिखा हुआ है, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। उसने मत्ती की 5 बाप और उसकी 48 आयत में कहा, पर चाहिए कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप। परफेक्ट तो एक ही फादर होगा। आखिर में बस अपने माँ बाप की इज्जत करें, बस अपने बाप की इज्जत करें, और बाप जो हैं वो अपनी पोजीशन की इज्जत करें। जो खुदा ने आपको रुतबा दिया उसकी पोजीशन, उस पोजीशन की आपको पता नहीं आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको पता नहीं आप नस्लें तबाह कर रहे हैं, आपको पता नहीं। खुदा कहता है चौथी नस्ल पता है कितनी है? 4 पीढ़ियां। कितनी दूर जाएगी ये नशे की आदत, कितनी दूर जाएगी ये बीवी के साथ बदसलूकी, कितनी दूर जाएगी ये गालियाँ, कितनी दूर जाएगी ये माँ बाप की पुरानी गंदी रस्मात। क्या आज हमें इस लानत से तौबा नहीं करनी चाहिए? तो आइए अपने कदमों पर खड़े होकर